Hello everyone. So welcome to Vet It's You YouTube channel. So in this video, we will continue our discussion with unit biostatistics of animal genetics and breeding. ठीक है? So अभी तक हमने देखा था कि statistics क्या होती है, उसकी applications क्या है, उसके types क्या है, ठीक है? So अब हम देखेंगे कि भाई biostatistics क्या होती है. So it is the science of applying statistical methods and principle to the decipher and easy to understand information from the biological data set. कि एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि हम कहां अप्लाई करते हैं, बायोलॉजिकल डाटा सेट पे, ताकि उस डाटा सेट की इंफॉर्मेशन को हम इजिली डिराइव कर सके, उसको कन्वर्ट कर सके नॉर्मल लैंग्वेज में दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज नोन एज बायोस्टैटिस्टिक्स. कि एक ऐसी एप्लीकेशन साइंस की जहां स्टैटिस्टिकल मेथड्स की मदद से बायोलॉजिकल डाटा सेट की इंफॉर्मेशन को इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, और उसी को हम क्या कहते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स. सर फ्रांसिस गाल्टन इज नोन एज द फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. सो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो सर फ्रांसिस गाल्टन थे उनको फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स कहते थे. जनरल बायोस्टैटिस्टिक्स के बाद अब हम देखेंगे कि भाई हिस्ट्री में किन किन प्रोफेसर ने बायोस्टैटिस्टिक्स की क्या क्या डेफिनेशंस दी. ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था ग्रीनबर्ग. उन्होंने कहा कि बायोस्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज द स्टैटिस्टिकल मेथड्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेज. बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड जो कि हम मेडिसिन और हेल्थ साइंसेज की फील्ड में अप्लाई करते हैं. यह स्टेटमेंट किसने दिया था? ग्रीनबर्ग ने. बायोस्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के बाद अब हम देखेंगे कि बायोमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई बायोमेट्री क्या है? तो इन सिंपल टर्म्स बायोमेट्री इज जस्ट द सिनोनिम ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. क्योंकि हिस्ट्री में कई बार डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट टर्म्स में बायोस्टैटिस्टिक्स वर्ड को परसीव करा गया. सबके नाम अलग अलग होते थे लेकिन लिटरल मीनिंग वाज सेम. सो उसी में सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम था बायोमेट्री. ठीक है, सो बायोमेट्री की डेफिनेशन स्नीडिकोर एंड कॉकब्रेन ने सबसे पहले दी. उन्होंने कहा कि बायोमेट्री इज द डेलिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. बायोमेट्री क्या है? लिविंग थिंग्स का डेलिनेशन. अब भाई डेलिनेशन क्या होती है? सो बेसिकली डेलिनेशन इज अ आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग सम डाटा सेट विद ए हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. कि किसी भी डाटा सेट को विद ए हाई लेवल ऑफ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के साथ प्रेजेंट करा जाए, स्पेशली कंसर्निंग विद द लिविंग थिंग्स, उस चीज को हम क्या कहते हैं? बायोमेट्री. किसने कहा था? स्नीडिकोर एंड कॉकब्रेन ने. ठीक है, स्नीडिकोर एंड कॉकब्रेन के बाद अब हम देखेंगे कि फेडरर ने बायोमेट्री की क्या डेफिनेशन दी. सो उन्होंने कहा कि बायोमेट्री इज द स्टडी, डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, probability, statistical system, analysis for biological investigations and phenomena. उन्होंने सिंपली कहा कि बायोमेट्रिक स्टडी है, डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन प्रोसीजर्स है, टेक्निक्स है. कहां पे? कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स की फील्ड में, ऑपरेशन रिसर्च की फील्ड में, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल सिस्टम एनालिसिस की फील्ड में, जस्ट फॉर द बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस एंड फिनोमिनास. ये डेफिनेशन किन्होंने दी थी? फेडरर ने. किसकी? बायोमेट्री की. दैट इज अ सिनोनिम ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. ओके, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड बायोमेट्री की डेफिनेशन के बाद अब हम देखेंगे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स. कि बायोस्टैटिस्टिक्स की हिस्ट्री में कहां कहां क्या क्या एविडेंसेस अवेलेबल हैं. सो बेसिकली थ्रू आउट द हिस्ट्री बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का लॉजिकल आंसर पता करने के लिए
बायोस्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करा। सो उसी के कुछ एविडेंसेस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले 400 बीसीई में, बिफोर क्राइस्ट एरा में, हिप्पोक्रेट्स ने अपने वर्क ऑन एयर, वाटर एंड प्लेसेस पे बायोस्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करा। उन्होंने एक्सप्लेन करा, ही एक्सप्लेन इम्बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड, जिसको ह्यूमर कहते थे, एंड द अंडरलाइन कॉजेज ऑफ डिजीज विच इन टर्न अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट एंड जियोग्राफी। सो बेसिकली हिप्पोक्रेट्स ने कोई काम कर रहे थे वो एयर, वाटर एंड प्लेसेस पे। वहां पे सबसे पहले उन्होंने 400 बीसी में बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज करा। उन्होंने एक्सप्लेन करा इम्बैलेंसेस इन द बॉडी फ्लूइड्स, जिसको ह्यूमर कहते थे, एंड दैट वाज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ अ डिजीज, जो कि अफेक्ट होता था वहां के एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बेसिस पे। सो दिस वाज द फर्स्ट एविडेंस अवेलेबल अबाउट द यूज ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। ठीक है। हिप्पोक्रेट्स के बाद हिस्ट्री में 200 बीसी में बायोस्टैटिस्टिक्स का फिर से एक एविडेंस मिला जहां पे उसे यूज करा गया था। इट वाज बाइबल्स बुक ऑफ डेनियल। बायोस्टैटिकल एनालॉजी में पता लगा कि इलस्ट्रेटेड अ कंपैरेटिव स्टडी ऑन डाइट इंटरवेंशंस ऑन सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट क्या थे? मीट एंड वाइन वर्सेस लेग्यूम्स एंड वाटर। उन्होंने मीट एंड वाइन वर्सेस लेग्यूम्स एंड वाटर पे एक इलस्ट्रेटेड कंपैरेटिव स्टडी करी थी विद द हेल्प ऑफ अ बायोस्टैटिस्टिक्स। कब? 200 बिफोर क्राइस्ट एरा में। ठीक है। हिस्ट्री में आगे बढ़ने में 1662 में फिर से बायोस्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस के यूज के एविडेंसेस मिले। कहां पे? इन द नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मोर्टैलिटी बाय जॉन ग्रांट। जॉन ग्रांट ने बिल्स ऑफ मोर्टैलिटी पे बायोस्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस को यूज करा, एंड ही समराइज्ड द डाटा ऑफ 50 years फ्रॉम द बिल्स ऑफ मोर्टैलिटी London, and he observed the regularity of mortality from the causes other than the plague। कि प्लेग के अलावा लोगों में मौत क्यों हो रही है, उन्होंने उस डाटा को ऑब्जर्व करा, एंड विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इट इज क्वाइट इजी फॉर हिम टू डिराइव द वैल्यूएबल इन्फ्रेंसेस और द रिजल्ट्स। हिस्ट्री में एक बार फिर से 1693 में बायोस्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस के यूज का एविडेंस मिला। नाउ इट वाज इन द लाइफ टेबल ऑफ सिटी ऑफ ब्रेसलू बाय हेली। हेली ने सिटी ऑफ ब्रेसलू के लोगों की एक लाइफ टेबल तैयार करी विद द हेल्प ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। बेसिकली द टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल सर्वाइविंग टू एनी एज फ्रॉम द कोहेरेंट बॉर्न द सेम ईयर। यूजेस द टेबल टू कंप्यूट द प्राइस ऑफ लाइफ एन्युनिटीज टू। सिंपली उन्होंने क्या करा ना कि सिटी ऑफ ब्रेसलू के लोगों की एक लाइफ टेबल तैयार करी, उससे यह पता लगाया कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले लोग कितनी एज तक जीते हैं। साथ ही साथ इस लाइफ टेबल से उन्होंने प्राइस ऑफ लाइफ एन्युनिटीज कि एक बंदा अपने जीवन काल में कितने पैसे खर्च करता है, वो भी उन्होंने इस टेबल से कंप्यूट करा। ठीक है। So that's all for this video. I hope you like it. So please like, share, comment and subscribe to my channel Vet It's You. Thanks for the watching. An initiative by Ankit Kaushik.